आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, थायराइड का इलाज के बारे में आज हम बात करेंगे और जो मैं आपको थायराइड का घरेलू उपचार बताऊंगा वो आपको पहले ही दिन से आराम करना शुरू कर देगा। तो मैं आपको बता दूं, थायराइड के इलाज के लिए लगभग अगर 100 लोग दवाई खा रहे हैं तो आपको भी अगर थायराइड है तो आप भी उन 100 लोगों में हैं जो अपना आज तक गलत इलाज करते आ रहे हो। आपने भी सुना होगा थायराइड के लिए गोली सारी उम्र खानी पड़ती है। अगर आप भी थायराइड की गोली खा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये कभी थायराइड का इलाज था ही नहीं, ना ही कभी होगा। ये आपका कान घुमाकर पकड़ा गया है बस। और 100 में से 100 लोग ही थायराइड का ना ठीक होने के पीछे दो कारण है। एक तो उनको पता ही नहीं होता उनको थायराइड हुआ क्यों है, और दूसरा उनको दवाई ही गलत मिलती है। 100 में से 100 लोग इसलिए उम्र भर जिसको थायराइड हो जाए वो गोली छोड़ेगा, साथ ही साथ उसको फिर थायराइड दवाई छोड़ेगा, फिर उसको थायराइड। तो यही आपके साथ ना हो तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऐसा घरेलू उपाय है जो थायराइड को जड़ से ठीक कर सकता है। नहीं तो आप उन्हीं 100 लोगों में ही रह जाएंगे। तो आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है नए लोगों ने तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं वो साइंस को हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके आपको बताते हैं। देखिए, थायराइड की समस्या से महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, जैसे कि उनके चेहरे की सारी जो रूपरेखा वो खराब हो जाती है, आंखों के नीचे सुबह सुबह सूजन आने लग जाती है, बाल महिलाओं के खास करके चेहरे पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पीसीओडी पीसीओएस जैसी अंडेदानी के अंदर सूजन आ जाती है, उनको माहवारी नहीं आती है, सिर के बाल उनके झड़ने लग जाते हैं। पुरुषों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, वेट गेन हो जाता है उनका, कईयों का वेट लो भी हो जाता है, और उनको इनफर्टिलिटी बच्चा ना होने जैसी सीमन प्रॉब्लम महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और वेट का तो है ही है, महिलाओं में फिर आगे जाके पीरियड की समस्या भी आ जाती है, और ये सब कुछ दवाई खाते हुए भी उनको रहती है। उनको फिर भी नहीं समझ लगता कि वो थायराइड का इलाज सही नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं कि ये थायराइड ग्रंथि होती क्या है, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं ताकि आपको पता लग जाए ठीक कैसे करना है। थायराइड ग्रंथि ये आपके गले के बिल्कुल सेंटर में आगे वाले हिस्से में फिक्स होती है, और ये दो तरीके के रसायन छोड़ती है, T3 और T4। ये थायराइड ग्रंथि है जो गले में फिक्स है। तो ये दो रसायन आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बच्चों की हाइट को, आपके दिमागी विकास को, और आपकी महिलाओं के अंदर जो पीरियड आने होते हैं उनकी ग्रोथ को। तो सारे सिस्टम को, भूख को, वेट को, बालों की ग्रोथ को, बच्चों की ग्रोथ को, अगर बच्चों को हो जाए तो उनकी हाइट और ब्रेन की फंक्शनिंग लो रह जाती है, IQ लो रह जाता है दूसरे बच्चों से। तो ऐसी सारी चीज़ों को कंट्रोल T3 और T4 करते हैं। अब जो लोग गोली ले रहे हैं वो इसीलिए नहीं ठीक हुए हैं क्योंकि गोली के अंदर डायरेक्टली ये दोनों डाल दिए जाते हैं, और आप सोचते हो वेट कुछ समय के लिए आपका कंट्रोल हो जाता है, पर महिलाओं के अंदर बीमारियां वैसी चलती रहती हैं, माहवारी ना आना, बालों का झड़ना, वो सब कुछ ऐसे ही चला रहता है। अब आपने डायरेक्टली गोली से ये दोनों हार्मोन खाने पर बीमारी कहाँ थी? बीमारी तो पड़ी है यहाँ पे। इसने T3 और T4 नहीं छोड़े, आपने डायरेक्टली बाहर से ये रेडीमेड लेने लग गए हैं। बीमारी आपकी इसलिए थायराइड वाले की साल दर साल बढ़ के बिल्कुल बॉडी उसकी सारी खराब हो जाती है, क्योंकि सही इलाज तो यहाँ पे था, इस ग्रंथि को सही करना था, ना कि सीधे हार्मोन बाहर से रेडीमेड डाल देने हैं। तो इसके कई कारण हैं, आप कारण भी जान लीजिए, क्योंकि कारण जानना बहुत जरूरी है ठीक करने के लिए। जैसे कि मेडिसिन है, कई महिलाओं ने 20 साल पहले अबॉर्शन पिल्स खाई होती है, अबॉर्शन कराई होती है, उसके 20 साल बाद भी महिलाओं को थायराइड शुरू हो सकता है। किसी को हाई एंटीबायोटिक लग गए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो चाहे 30 साल पहले था, उसके बाद भी ये हो सकता है। कोई खून पतला करने वाली या जिसके एंटीबायोटिक बार बार चलते रहते हैं उनको भी थायराइड हो सकता है। दूसरा फीवर है, किसी को डेंगू 20 साल पहले हुआ हो, टाइफाइड 20 साल पहले हुआ है, तब भी उसको थायराइड हो सकता है। शुगर जिनको है उनको भी हो सकता है। किसी महिलाओं को PCOD और PCOS चल रही है, उसका इलाज नहीं ले रही है, और किसी का लिवर डैमेज है, फैटी लिवर है, तब भी थायराइड हो सकता है। तो इनका कारणों का जानना बहुत जरूरी है। अगर गोली खा रहे हो, आपको इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, और उधर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेडीमेड बीमारी इसलिए इतनी बढ़ जाती है, इसके अंदर थायराइड के अंदर गांठें बन जाती हैं और ये लाइलाज हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, वेट को, फेस को, बालों को, और आपकी जो अंडेदानी के अंदर बीमारियां बन गई हैं, और ये गोली आपकी शरीर को भी डैमेज कर देगी, शुगर जैसी समस्याएं आ जाएंगी और सारी उम्र ठीक नहीं होगी। इनसे बचना चाहते हैं तो ये उपाय कर लीजिएगा। इसका सही इलाज क्या है?
ये देखिएगा जो कोई भी नहीं कर। इसका सही इलाज है इन सभी बीमारियों से इम्यूनिटी लो होती है बंदे की। इम्यूनिटी मतलब अंदर से कमजोरी, देखने को चाहे वो हेल्थी लगे पर अंदर से उसके कमजोरी आने लग जाती है इन सभी कारणों से। जब अंदर से कमजोरी आएगी तो उसका शरीर खुद ही उसकी थायराइड को खराब करना, खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये कम छोड़ने लग जाती है थायराइड ग्लैंड। बंदे का शरीर ही इसको खाने लग जाता है थायराइड ग्लैंड को। एक तो इसको रोकना है, जो दवाई इसको रोकेगी वही थायराइड आपका परमानेंट उम्र भर के लिए ठीक करेगी। दूसरा है टी और बी सेल्स है। टी और बी सेल्स है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, इनके अंदर इम्बैलेंस हो जाती है। जो इनका बैलेंस करेगी, टी और बी सेल्स को फिर से बढ़िया हेल्थी बनाएगी, वही थायराइड ग्लैंड को ठीक कर सकेगी, थायराइड को। तो इसका जो घरेलू उपाय है मैं बताऊंगा वो दोनों तरीके से काम करेगा। और जो आप गोली खाते हो इन दोनों तरीकों से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए चाहे 500 साल खा लो कोई नहीं ठीक होता थायराइड की गोली से, उसको फिर हो जाता है 6 महीने बाद। तो इन दोनों को जो ठीक करेगा वो है जो उपाय आपने करना है, घरेलू उपाय आपने करना क्या है, इसके अंदर दालचीनी ले लेनी है, दालचीनी का पाउडर बना लेना है। ये 2 से 3 चुटकी दालचीनी का पाउडर है। 1 कप थोड़े से गुनगुने दूध के अंदर रात को हर रोज सो जाया करना है, पीने के बाद सो जाएं। लास्ट टाइम बेड टाइम लें, ये हर रोज आपने करना है। दिन में 1 बार तो करना ही करना है, सुबह भी ले सकते हैं पर 1 बार तो पहले करना शुरू करें तो आप पाएंगे पहले ही दिन से आपके लक्षणों के अंदर आराम मिलना शुरू हो गया है। दालचीनी एक ऐसी हर्ब है आयुर्वेदा के अंदर जो दोनों को ठीक करती है, जो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। और ये बहुत ही आसान घरेलू उपाय है और यही थायराइड का बढ़िया इलाज है। तो ये आप करना शुरू करें। तो इसके बिना आपने क्या करना है, इन दिनों में चीनी बिल्कुल बंद रखनी है, दूध सारे दिन में 300 ml ही ले सकते हैं आप, और डेयरी प्रोडक्ट आपके सारे बंद रहेंगे। लस्सी, दही, मक्खन, पनीर कुछ भी दूध से बनता है, दूध को छोड़कर 300 ml को, और चाय आपकी बिल्कुल बंद रहेगी। तो आप पहले ही दिन से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और अपनी जांच भी करवा लें और अपने बैकग्राउंड में जाएं और अपने टेस्ट भी करवा लें कहीं अभी भी तो आपको डेंगू नहीं है, क्योंकि डेंगू और टाइफाइड को तो जहाँ पे बुखार की बीमारी समझते हैं, ये बुखार की बीमारी नहीं है, ये इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है जो सभी बीमारियों की माँ है। तो इन सभी बीमारियों को जड़ का ये बहुत ही आसान घरेलू उपाय है। दालचीनी के ऊपर मेरी अलग से ही वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो अपने टेस्ट भी करवा लें सारे, अपनी बैकग्राउंड में जाएं तो आप थायराइड का इस घरेलू दवा से बिल्कुल परमानेंट इलाज कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट फ्री है, अपनी जीवन को फिर से हेल्थी बना सकते हैं। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, चाहे वो गठिया है, चाहे एलर्जी है, अस्थमा है, हार्ट के किसी के वाल्व ख़राब है, एफिशिएंसी कम है, किसी की कैंसर है, अलग अलग तरह के सभी के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जिन नए लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर करना मत भूलिए।